नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो आपके एक बहुत बड़े सवाल से संबंधित है। हमारी माताएं बहनें अक्सर इस चीज़ से परेशान रहती हैं कि वो किस दिन हेड वॉश करें, बाल धोएं, किस दिन अपना सर धोएं और किस दिन ना धोएं। क्योंकि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो समय समय पर उन्हें बताते रहते हैं कि इसलिए इस दिन नहीं धोना है, आपको इस दिन बाल धोने, इस दिन नहीं धोने हैं, ये धोना आवश्यक है। तो ये सारी जो भ्रांतियां हैं, इसको लेके ज्योतिष शास्त्र का क्या मत है और उसका विज्ञान से कैसे एक कनेक्शन है, इस पर आधारित हमारा आज का ये वीडियो है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सवाल बहुत लंबे समय से, सदियों से चला आ रहा है कि महिलाओं को जो बाल धोने से रोका जाता है किसी विशेष दिवस पर, उसके पीछे का तथ्य क्या है, उसके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक कारण भी है, क्या ये एक मिथ है जो हमारी संस्कृति में बताया जाता है। देखिए, आज का जो वीडियो है ये इसी पर आधारित है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो के बाद आप खुद ये निर्णय ले पाएंगे कि बाल धोने के लिए या बाल कटवाने के लिए जो रोका जाता है, समझाया जाता है, ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के बाद आप स्वयं यह निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो शास्त्रीय तथ्य हैं कि ज्योतिष क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो इसके विषय में क्या कहते हैं और विज्ञान क्या कहता है, दोनों ही पहलू आपके सामने रखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, क्योंकि आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सही जानकारी सभी हमारी माताओं बहनों तक, सभी लोगों तक पहुंच सके और ये जो हमारे समाज में इस तरह की जो बातें चलती हैं उनका सही जवाब हर एक व्यक्ति को मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो घंटे का निशान होता है, बेल का निशान, उसको ज़रूर प्रेस करें। उसी से आपको हमारे जो वीडियोज़ हैं वो समय समय पर मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं कि जो हमारे घर में माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको कब कब बाल धोने चाहिए, अपने कब कब नाखून नहीं कटाने चाहिए और कटाने चाहिए, वो कौन से दिन हैं, अगर उस दिन बाल धोया जाए तो क्या अनिष्ट हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, कितना आपके लिए वो हानिकारक हो सकता है, आपके परिवार के लिए कितना हानिकारक हो सकता है अगर इन बातों को ना माना जाए। ये सारी जानकारी आपको अभी आज की इस वीडियो में देते हैं। प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है, जो कि ज्योतिष और वास्तु की मान्यता पर आधारित है कि महिलाओं को कुछ विशेष दिनों में बाल नहीं धोने चाहिए और नाखून आदि नहीं कटवाने चाहिए। और ये जो नाखून कटवाने या बाल कटवाने का जो विषय है, ये केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, ये हमारे पुरुषों पर, हमारे घर के बच्चों पर भी लागू किया जाता है कि आपको अमुक दिन ना तो हेयर कट लेना है, कटिंग करवानी है, और ना ही अपने नाखून काटने हैं। माना जाता है कि यह सैकड़ों हजारों वर्षों के अनुभव पर आधारित है। ये जो प्रथाएं हैं वो यूं ही एक दिन में ही नहीं बन गई हैं, फिर भी इसका कोई धार्मिक आधार जो है वो नज़र नहीं आता है। अगर हम पौराणिक दृष्टि से देखें, जो कि हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे कि हमारे ज्योतिष और शास्त्र और पुराण क्या कहते हैं, तो उसके अनुसार आप एक अलग निर्णय ले पाएंगे और एक अलग शोध कर पाएंगे। देखिए, भारत में ऐसी बहुत सारी धारणाएं प्रचलित हैं जिनका संबंध हिंदू धर्म से ही नहीं है, यह परंपरा और मान्यताओं का हिस्सा है। जैसे परंपरा और समाज की आम धारणा के अनुसार बाल और नाखून काटने के विषय में स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन बाल और नाखून भूलकर भी नहीं काटना चाहिए। पर आखिर ऐसा क्यों है? ज्योतिष के अनुसार आम मान्यता है कि गुरुवार को बाल काटने, शेविंग करने और नाखून काटने से पुत्र पर संकट आता है। महिलाएं अगर गुरुवार को बाल धोती हैं, बाल काटती हैं, तो परिवार पर आर्थिक संकट आता है। एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल बिल्कुल भी ना कटवाएं और ना ही धोएं। अक्सर लोग इन दिनों में व्रत करते हैं और दिन की शुरुआत में ही नहाते समय बाल धो लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन तीनों दिनों पर बालों को ना ही तो धोना चाहिए, ना ही कटवाना चाहिए। व्रत रखने से एक दिन पहले ही बालों को साफ कर लेना चाहिए। अगर आप बाल इस दिन धोते हैं या कटवाते हैं तो ये आपके परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे आर्थिक हानि आपको हो सकती है, शारीरिक हानि आपको हो सकती है, परेशानी आपको हो सकती है। इसीलिए
ये कहा गया है कि एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो है वो बाल आपको नहीं तो धोने चाहिए, ना ही कटवाने चाहिए। हाँ, अगर कभी बहुत ज़रूरी है कि बिना बाल धोए काम चलेगा ही नहीं, धोना बहुत आवश्यक है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि बालों पर या तो पिसी हुई हल्दी लगा लें, उसके बाद बालों को धोएं, या फिर आप कच्चे दूध को पानी में मिलाकर सर धो लें। अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हैं तो उससे जो हानि है उससे बचा जा सकता है। अच्छा, और कब आपको बाल नहीं धोने चाहिए? देखिए, आपको बाल जो है एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, गुरुवार, मंगलवार और शनिवार, ये दिन हैं जिन पे आपको बाल नहीं धोने चाहिए। परंतु विशेष रूप से गुरुवार को तो आपको बाल किसी भी हालत में धोने नहीं चाहिए। अगर कभी बहुत ज़रूरी हो तो आप मंगलवार या शनिवार में 1% फिर भी बाल धो सकते हैं, परंतु गुरुवार, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा को ऐसा ना करें। और फिर भी आप धोना चाहते हैं, कुछ ऐसी इमरजेंसी है, तो हमने आपको बताया है कि आप किस प्रकार से बाल धो सकते हैं इन दोषों से बचने के लिए। यही प्रथा हमारे पूर्वज हमें बताते आए हैं। बहुत सारी जगह हमारे जो ग्रंथों की पुस्तकें हैं वहाँ पर मिलती है। अब देखिए, इसके बारे में हम आपको बताएं कि ये तो अभी तक लोग कहते हैं कि नहीं, ये एक मिथ है, ये पता नहीं क्यों पुरानी बातें हैं जो बताई गई हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा है। लेकिन सच्चाई ये है कि विज्ञान भी इन बातों को मानता है। विज्ञान इस बात को मानता है, बस उनका तरीका अलग है मानने का। देखिए, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन ग्रह नक्षत्रों की दशाएं तथा अनंत ब्रह्मांड में ऐसी अनेक सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म किरणें होती हैं जो मानवीय मस्तिष्क पर अत्यंत संवेदनशील प्रभाव डालती हैं। ये साइंस मानती है, विज्ञान मानती है कि इन विशेष दिनों में, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन, पृथ्वी घूमते हुए इन ग्रहों के बहुत नज़दीक से इस प्रकार से निकलती है कि वहाँ से जो बहुत सूक्ष्म किरणें हैं वो पृथ्वी पर पड़ती हैं और वो हमारे जो मानवीय मस्तिष्क है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं। यह स्पष्ट है कि इंसानी शरीर में उंगलियों के अग्रभाग तथा सिर अत्यंत संवेदनशील होते हैं। एक तो हमारा जो मस्तिष्क है वो बहुत संवेदनशील होता है, और जो उंगलियां होती हैं उनके जो आगे के हिस्से होते हैं ना, जहाँ नाखून होते हैं, वो बहुत संवेदनशील होते हैं। कठोर नाखूनों और बालों को इनकी सुरक्षा के लिए प्रतिकूल माना गया है, क्योंकि देखिए, उंगलियों के आगे ये नाखून किस लिए बने हैं? इसीलिए ताकि वो सुरक्षित रहें उंगलियां। सर पे बाल इसीलिए हैं ताकि हमारा सर सुरक्षित रहे। आज के समय में लोग सोचते हैं कि ये फैशन के लिए हैं या आपको सुंदरता देने के लिए हैं। नहीं, इनका जो मूल कार्य है वो है आपको सुरक्षा देना। तो क्या होता है कि ये जो हमारे बाल हैं और जो हमारे ये नाखून हैं, ये हमारे उंगलियों को और सर को सुरक्षित रखते हैं। अब क्या होता है कि अगर आप इस दिन अपने बाल धो लेते हैं या बाल कटवाते हैं या आप नाखून काट लेते हैं, तो उससे ये जो सुरक्षा कवच है ये कमज़ोर पड़ जाता है, और जो अति सूक्ष्म किरणें हैं वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसीलिए हमारे पुराने ज्योतिषविदों ने पहले से ही इन दिनों पर बाल धोना, नाखून काटना, इसको वर्जित कहा गया है। इसीलिए ये कहना बहुत गलत बात है कि ये जो कहा जाता है कि इस दिन बाल नहीं धोने, नाखून नहीं काटने, इस सब के पीछे कोई तथ्य नहीं है। इसके पीछे बहुत पुख्ता तथ्य हैं। इसीलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप विज्ञान के हिसाब से देखें तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, और हम अगर धार्मिक दृष्टि से भी देखते हैं तो ये भी आपके लिए अति हानिकारक है। इसीलिए हमें इन दिनों से बचना चाहिए। इन दिनों में हमें कभी भी बाल आदि नहीं धोने चाहिए, और अगर धोने पड़ते हैं तो हमने आपको उपाय बताया है, उन उपाय के अनुसार आप बाल धोइए। आप अवश्य ही इन दोषों से बचे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। नियमों का पालन करते रहिए और अपने पुराणों, अपने ग्रंथों और अपने धर्म को आगे बढ़ाते रहिए। अपने धर्म पर विश्वास करना, अपने धार्मिक ग्रंथों पर विश्वास करना और नियमों को पालन करना, यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप जब अपने धर्म पर विश्वास करते हैं तो वह धर्म मजबूत होता है। हाँ, अगर धर्म में कुछ कुरीतियाँ हैं तो मैं उसका हमेशा पक्षधर हूँ कि उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। हर एक जगह पर, हर एक समाज में कुछ ना कुछ कुरीतियाँ होती हैं और कुछ ना कुछ गलत शिक्षाएं हमेशा से प्रचलित रहती हैं। तो मैं स्वयं यह मानता हूँ कि अगर कोई भी ऐसी कुरीति है, कुछ ऐसा गलत है, तो उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध हमें अवश्य ही आवाज़ उठानी चाहिए। उसको ठीक करने का हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे ग्रंथों में, हमारे समाज में कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो कि
धर्म अनुसार सही हैं और विज्ञान भी उनको मानता है, तो भी हम उनकी खिलाफत करते रहें, उनके विरुद्ध बोलते रहें, यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे हित के लिए हैं। इसीलिए हमें इन बातों को अवश्य ही मानना चाहिए और इनको हमेशा सहयोग भी करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपका इसके विषय में क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपका विचार हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण होता है। आप क्या सोचते हैं? अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और करेक्शन किया जा सकता है या आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अवश्य ही हम उसको तथ्यों पर आधारित जवाब के साथ प्रस्तुत करेंगे। जय श्री हरि।